हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं अंतिम खाता बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार कैसे किया जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था तलपट बनाने के पूर्व अशुद्धियों का सुधार कैसे होगा और तलपट बनाने के बाद सस्पेंस अकाउंट के द्वारा अशुद्धियों का सुधार कैसे होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतिम खाता बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार। तो आप जानते हैं कि अंतिम खाता बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के द्वारा उसका संशोधन किया जाता है। इसको बोलते हैं लाभ हानि समायोजन खाता। चूंकि अंतिम खाता बनाने के बाद क्या होता है, उस वर्ष का लाभ हानि ज्ञात हो जाता है और आगामी वर्ष में हमको इन अशुद्धियों का पता चलता है। तो जब आगामी वर्ष में पता चलेगा और उनका संशोधन जब हम सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से करेंगे तो दिक्कत ये होगी कि पिछले वर्ष का हमारा लाभ या हानि इस वर्ष के लाभ या हानि में जुड़ जाएगा। तो जिससे हमारा जो बैलेंस शीट है वो फिगर उसका राइट जो है सेम ईयर का नहीं शो करेगा, जिससे उसमें कुछ कमियां हो जाएंगी। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो कोई अगर गलती राजू करे और उसकी सजा मोहन को मिले, न तो ये मोहन के लिए उचित होगा न तो ये राजू के लिए। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमने कोई त्रुटि कर दी और 2022-23 में हमने जो है उसका संशोधन नहीं कर पाया और 22-23 के अलावा जब हम नेक्स्ट ईयर में फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाने के बाद अगले साल आते हैं तो हमको 23-24 में उसका पता चलता है और उसका हम सुधार 23-24 में करते हैं। तो 23-24 का जो बैलेंस होगा बैलेंस शीट, या तो उसका लाभ कम होगा या तो लाभ ज्यादा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से पिछले वाले बैलेंस शीट में यानी जिसका हमने बना लिया है उसका भी लाभ हानि कम या अधिक हो सकता है, तो दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रभाव को रोकने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं ताकि गलती जिस वर्ष की हुई है ये समायोजन उसी वर्ष किया जाए, इसका प्रभाव अगले साल न पड़े। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखे हैं, ये जो है अंतिम खाते बनाने के बाद इनका पता चलता है और इनका संशोधन कैसे किया जाता है। तो इसके पहले भी मैं बताया था कि जब यहाँ पे जैसे हम लोग तलपट बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार करते थे तो वहां हम सस्पेंस अकाउंट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे जब हम व्यक्तिगत खातों का और वास्तविक खातों का सुधार करेंगे तो वो तो सस्पेंस अकाउंट के द्वारा ही होगा। लेकिन जो हमारा नाम मात्र का खाता होगा जैसे क्रय खाता, विक्रय खाता और जो व्यय होते हैं, इनका जब हम सुधार करेंगे तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि जो नाम मात्र के खाते होते हैं इनका प्रभाव व्यापार खाते और लाभ हानि खाते पर पड़ता है। तो जिस खाते का प्रभाव व्यापार और लाभ हानि खाते पर पड़ता है उसका प्रभाव लाभ हानि को कम या अधिक करने का होगा। तो इसके लिए हमें लाभ हानि समायोजन खाते की आवश्यकता पड़ती है ताकि उस वर्ष का लाभ उसी वर्ष में जुड़ जाए न कि अगले वर्ष में। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग बना करके कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के द्वारा खातों का संशोधन किया जाएगा। तो सबसे पहले सुधार को सुरेश को 500 रुपए दिए किंतु उसको 700 रुपए से घटाया गया। क्या हुआ, सुरेश को हमने 500 दिया लेकिन उसको डेबिट कर दिया 700 रुपए से, यानी 200 रुपए हमने उसको ज्यादा डेबिट कर दिया। तो अब इसको क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो उसको क्रेडिट कर देंगे लेकिन डेबिट क्या करेंगे, डेबिट हमारा जो तलपट बनाने के बाद हम कैसे करते थे सस्पेंस अकाउंट। हमने पहले ही बताया कि यहाँ सुरेश क्या है, व्यक्तिगत खाता है, तो व्यक्तिगत और वास्तविक में हम सस्पेंस का ही प्रयोग करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रयोग केवल नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र वाले खाते में ही होगा। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुरेश। ठीक है, सुरेश को 500 रुपए दिए किंतु उसके खाते में 700 रुपए खताया गया। यहाँ इसकी नरेशन को आप लिख लेंगे, नरेशन में यहाँ नहीं लिखता हूं। नरेशन जो होगा इसका क्या होगा आप इसको समझ लीजिए। Being excess posting of 200 इन सुरेश अकाउंट। ठीक है, जो एक्सेस पोस्टिंग था सुरेश के खाते में 200 रुपए, उसको हमने यहाँ क्या किया, निकाल लिया। यानी 200 रुपए उसके खाते में अधिक जो है डेबिट हो गया था, इसलिए यहाँ हम 200 रुपए उसको क्रेडिट कर दिए। चूंकि अमाउंट जो होगी वो 200 रुपए की ही होगी,
जो अमाउंट होगी वो ओनली 200, क्योंकि 500 इसको डेबिट करना था, हमने 700 कर दिया, यानी 200 ज्यादा कर दिया, तो 200 यहाँ हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ये सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, 300 की स्टेशनरी खरीदी किंतु रोकड़ बही में उसका लेखा नहीं हुआ। ये छूट जाने वाली अशुद्धि है, पूर्णतः छूट जाने वाली। जो 300 रुपए की हमने एक स्टेशनरी खरीदी थी 300 रुपए की, लेकिन हुआ क्या, ये पूर्णतः छूट गई, खातों में इसका लेखा नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, स्टेशनरी ये क्या है, नाम मात्र का खाता है, ऑफिस व्यय है, तो इसके लिए हम बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रयोग करेंगे। तो स्टेशनरी खरीदी तो यहाँ एंट्री क्या होनी चाहिए थी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन ये इसका पता ही नहीं चला, हमने क्या कर दिया, स्टेशनरी की जगह हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया था। अब यहाँ सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा, हम स्टेशनरी जो हमारे नाममात्र के खाते हैं उनके जगह हम इस खाते को लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, पी एंड एल लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा 300 रुपए। ये 300 रुपए का जो अमाउंट है यहाँ दिया हुआ है, 300 रुपए की स्टेशनरी खरीदी किंतु को रोकड़ में लेखा नहीं हुआ। इसको समझ लीजिए, जो स्टेशनरी खरीदी वो नाम मात्र का खाता था, तो नाम मात्र के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। अब चूंकि सस्पेंस वहां डेबिट हो गया था, इसके जगह स्टेशनरी की जगह तो यहाँ सस्पेंस को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सस्पेंस का प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाए। यहाँ जो है इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग परचेज ऑफ स्टेशनरी रिमाइंड अनपोस्टेड, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर हम लोग तीसरे को देखते हैं, कार्यालय हेतु 300 का फर्नीचर खरीदा गया किंतु इसका लेखा कार्यालय व्यय में कर दिया गया। हमने एसेट्स खरीदा था, फर्नीचर जो कार्यालय के लिए था, लेकिन इसको हम कार्यालय में ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिए, तो गलती हो गई। तो इस गलती का सुधार होगा, और सुधार कैसे होगा, कार्यालय फर्नीचर खरीदते हैं तो इसका एंट्री क्या होगा, कार्यालय फर्नीचर खरीदा तो क्या होगा, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, भाई ऑफिस फर्नीचर हमने खरीदा तो ऑफिस फर्नीचर को डेबिट कर दिया, लेकिन यहाँ हो क्या गया था, कार्यालय में खाते में डेबिट कर दिया गया, ठीक है। तो कार्यालय में क्या होगा, ये हमारा क्या है, कार्यालय में नाम मात्र का खाता है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसकी अमाउंट जो है 300 रुपए इसकी भी है। इसका जो नरेशन होगा उसको आप नोट कर सकते हैं, बीइंग परचेज्ड ऑफ फर्नीचर चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। आइए आगे देखते हैं 4 नंबर, दिनेश को 400 का उधार माल बेचा किंतु उसके खाते में जमा कर दिया गया। दिनेश को 400 रुपए का उधार माल बेचा किंतु उसके खाते में जमा कर दिया गया, यानी उसको हमको डेबिट करना था 400 रुपए से, परंतु हमने क्या किया, उसके खाते में क्रेडिट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं, यानी हम उसको 400 दिए, लेकिन उससे हमने गलती से क्या कर दिया, खतौनी में लिख दिया कि 400 हमने उससे लिया, तो ये उल्टा हो गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम दिनेश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, दिनेश डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा, दिनेश को 400 रुपए का उधार माल बेचा किंतु उसके खाते में जमा कर दिया गया, ठीक है। तब यहाँ हम इसको डेबिट करेंगे, और टू सस्पेंस अकाउंट। अब अमाउंट पे ध्यान रखेंगे, हमको उसको 400 डेबिट करना था, लेकिन हमने उसको 400 क्रेडिट कर दिया, यानी 400 ये हो जाएगा डेबिट वाला प्लस 400 क्रेडिट वाला, यानी टोटल हो जाएगा आपका 800 रुपए। यानी अब यहाँ हम इसको दिखाएंगे 800 रुपए से, ठीक है, 800 रुपए यहाँ आप लिख सकते हैं। इसकी जो नरेशन होगी इसको आप नोट कर लीजिए, बीइंग रॉन्ग क्रेडिट गिवन टू दिनेश नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं, मोहन से 600 रुपए के क्रय को विक्रय बही में 200 रुपए लिख दिया गया, यानी मोहन से हमने 600 रुपए का क्रय किया, लेकिन गलती से उसके खाते में 200 रुपए जो हमने जमा कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ, हमने मोहन से 600 रुपए के क्रय को विक्रय बही में लिख दिया। होना क्या चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट
टू मोहन, लेकिन हो क्या गया, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये गलती हो गई। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको आप पहले इसको समझ लीजिए। मोहन से 600 रुपए के, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको 2 बार 3 बार रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ क्या होगा, मोहन से 600 रुपए के क्रय को विक्रय वही में 200 रुपए लिख दिया, यानी मोहन डेबिट होना चाहिए था लेकिन हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ क्या होगा, मोहन को सबसे पहले हम डेबिट करेंगे, मोहन डेबिट और टू, यानी मोहन को हमको डेबिट करना था लेकिन हम उसको क्रेडिट कर दिए। 600 रुपए तो उसको हमको यहाँ डेबिट करना था, गलती से उसको हम 200 रुपए क्रेडिट कर दिए। तो यानी 600 ये प्लस 200 ये, यानी 800 रुपए। 800 रुपए हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 800 रुपए और टू यहाँ हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये भी हो जाएगा 800 रुपए, और ये हमारा एंट्री हो जाएगा क्लोज। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा। अगर लास्ट नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लेते हैं हम लोग। मोहन से 600 रुपए के क्रय को विक्रय भई में 200 रुपए लिख दिया गया, यानी हमने मोहन से 600 रुपए का खरीदा तो मोहन से 600 रुपए के क्रय को, तो यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। यहाँ थोड़ा सा हमें लगता है कि हमने गलती कर दी, उल्टा हो गया ये, इसको देखते हैं। यही समस्या है, अगर ध्यान न दिया जाए तो गलती तुरंत हो जाएगी। आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ देखिए लिखा है कि मोहन से 600 रुपए के क्रय को विक्रय भई में लिख दिया गया है, मतलब मोहन को क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन मोहन डेबिट हो गया। तो इसको हम उल्टा करेंगे, एंट्री जो है हमारी गलत हो गई, इसको क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट यहाँ कर लेते हैं, डेबिट टू उसका नाम लिख देंगे मोहन, टू मोहन। ठीक है, अब यहाँ हम इसका राशि लिख देते हैं। राशि कितने की है, 6 दू 800 रुपए की। ठीक है, देखिए गलतियां सबसे होती हैं, उसी गलती को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ मुझे लगा कि शायद गलती हो गई, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यहाँ मैंने गलती कर दी। तो यहाँ हम मिटा करके इसको संशोधन कर दिए। लिखा क्या था, मोहन से 600 रुपए की क्रय को विक्रय भई में 200 रुपए लिख दिया गया, यानी मोहन से हमने 600 रुपए का माल खरीदा। तो हम आपको पहले ही बताए थे, पहले इसकी सही एंट्री बना लीजिए, फिर गलत एंट्री बना लीजिए, फिर रेक्टिफाइड एंट्री। तो होना क्या चाहिए थे, यहाँ से मोहन से 600 रुपए के क्रय को विक्रय में, तो हम लिखते पहले यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, कर क्या दिया हमने, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गलती हो गई तो उसको सुधारने के लिए हमको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रयोग करना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्रय और विक्रय से संबंधित है, और क्रय और विक्रय जो है नाममात्र के खाते के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रयोग हुआ है, और मोहन को हमने यहाँ क्रेडिट किया है, क्योंकि वहां हमने मोहन को डेबिट कर दिया था। अमाउंट 800 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ 600 का माल खरीदा और 200 रुपए उसको डेबिट कर दिया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 800 रुपए हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इसको देखा, तलपट बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अशुद्धियों से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। तो अभी तक आपने इन 5 भाग को नहीं देखा होगा तो उनको जरूर देखें, और आपको अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।